एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। माने किसी वर्क को कंप्लीट करना है तो ए कितना टाइम लेता है, बी से जितना बी को टाइम लगता है, जितने डेज बी को लगते हैं उससे 50% मोर टाइम लेता है। माने जो ए है, ए 50% ज्यादा टाइम लेता है किससे, बी से। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, यदि दोनों मिलकर उस वर्क को 18 days में कंप्लीट करते हैं तो हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, माने बी उसको कितने दिनों में अकेले करेगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए ऑप्शंस गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो गिवन है इसमें अगर हम ये देखें कि टू कंप्लीट ए वर्क इट टेक्स 50% मोर टाइम, तो जो ए है, ए जितना टाइम लेता है वो किस पर बेस्ड है, बी पर। तो इसका मतलब बी को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट बी कैन कंप्लीट ए वर्क, कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज। क्या लेट कर लिया कि बी किसी वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट करता है। तो जब इस बी एक्स डेज में कंप्लीट करता है तो ए कैन देन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो ये कंप्लीट करेगा माने इससे 50% मोर टाइम लेता है, माने एक्स टाइम ये है और इससे 50% और मोर हो गया, तो एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स, माने 50% ज्यादा टाइम है किससे, बी से। तो बी कितना टाइम ले रहा है, एक्स ले रहा है, और इससे 50% और ज्यादा, तो माने एक्स का जो 50% हुआ उतना और वो प्लस कर देंगे तो निकल आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 50% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 50/100 इंटू एक्स। देखिए 50 बन जा 50 और 52 जा 100, 52 जा 100, ये आपका आ गया 52 जा 100। तो अब यहां पर हो गया इक्वल एक्स प्लस एक्स बन जाए x/2। इसको सॉल्व कर लें, तो जब डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो डायरेक्ट सॉल्व करने का है तो ये x है, जो होल नंबर है, यहाँ x/2 फ्रैक्शन में, तो हम क्या करें इसके डिनोमिनेटर से इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2x में x प्लस करेंगे तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लें इसको, तो डायरेक्ट अगर कर ले या एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। 1 से 2 को डिवाइड किया तो 1 2 जा 2, 2 टाइम्स, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो 2x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 3x/2। इतने डेज लगेंगे, माने बी किसी वर्क को x डेज में कंप्लीट करता है तो ए उस वर्क को 3x/2 डेज में कंप्लीट करेगा। अब इनका 1 डे वर्क निकाल ले, क्या करें 1 डे वर्क निकाल लें। तो क्या है इसमें, एज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। देखिए एज 1 डे वर्क क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, माने जो आपका आ गया एक कितने दिन में कंप्लीट करता है 3x/2 डेज में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि जो 1 वर्क को करता है तो 1 को 3x/2 से डिवाइड करेंगे, तो जब वो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3x हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
मीन्स हो जाएगा 2/3x डेज। कितना? इतना वर्क हो गया, डेज नहीं, इतना वर्क हो गया, इतना वर्क कंप्लीट करेगा 1 डे में, ये वर्क हो गया। और बीज 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क इक्वल, तो बी कितने डेज में करता है? x डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? तो 1/x हो जाएगा। दोनों का मिलाकर के 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो a प्लस बीज 1 डे वर्क इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों को प्लस कर दें तो 2/3x प्लस 1/x ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम देखिए 3x आ जाएगा। अब 3x से 3x को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 प्लस x से 3x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 1 जा 3, तो 2 + 3 कितना हो गया? ये हो गया 5/3x, इतना वर्क हो गया 5/3x, माने a प्लस बीज 1 डे वर्क हो गया 5/3x हो गया। इसके बाद देखिए अब आगे चल रहा है इसमें कि जो गिवन है, गिवन दैट a प्लस b कैन डू अ वर्क, माने दोनों मिल करके, a प्लस बी माने a एंड b दोनों मिला करके, तो a प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन दैट a प्लस बी माने a और b दोनों मिलकर के किसी उसी वर्क को, जो सेम वर्क था उसको 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो इनका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? तो a प्लस बीज 1 डे वर्क, इसके अकॉर्डिंग 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जो 18 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1/18 हो गया, इतना वर्क हो गया। नाउ अब जो है a प्लस बीज 1 डे वर्क जो लेट किया है उसके अकॉर्डिंग 5/3x है, इसका मतलब 5/3x किसके? 1/18 के इक्वल हो जाएगा। 5/3x इक्वल 1/18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x × 1 इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 18, तो 3x 1 जा 3x इक्वल हो जाएगा 18 5 जा 90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 90/3, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 0 जा 0, माने x इक्वल टू आ गया 30। x इक्वल टू क्या आ गया? 30। ये x आपने क्या लेट किया था, आपको निकालना क्या है? हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, माने b को कितना टाइम लगेगा? लेट क्या किया गया था? लेट b कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज में कंप्लीट करता, तो x किसकी वैल्यू है? जो b को वर्क कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो हो जाएगा b विल कंप्लीट होल वर्क इन 30 डेज। कितने डेज निकला? 30 डेज, ये निकला, यही आंसर हो गया। आप देख लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 30 डेज, ए ऑप्शन में लिखा है 30 डेज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए वर्क्स ट्वाइस अ वर्क्स twice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in. तो B अकेले इसको कितने दिन में करेगा, ये आपको फाइंड करना है। इससे बताया गया कि A works twice as fast as B, माने A कितना वर्क करता है? ट्वाइस करता है, डबल वर्क करता है, किससे? बी से। माने बी जितना वर्क करता है, जो कैपेसिटी बी की है, बी की जो कैपेसिटी है उससे डबल कैपेसिटी किसकी है? ट्वाइस कैपेसिटी है ए की है।
माने किसी वर्क को करने में अगर वन डे में बी एक्स वर्क करता है तो वन डे में ए जो है उसको 2x वर्क करता है, माने डबल वर्क करता है। इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, अगर दोनों मिल करके 12 डेज में उसको फिनिश करते हैं, देन बी अलोन कैन डू इट इन कितने डेज में करेगा। तो यहां पर हम देखें अगर कि ये जो गिवन है कि ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी जितना करता है उसका डबल वर्क करता है, माने अगर बी एक्स वर्क करता है वन डे में तो वो इसका डबल करेगा, 2x करेगा। तो लेट बीज वन डे वर्क बी एक्स, माने वन डे वर्क जो है, वन डे का वर्क कितना है उसका एक्स वर्क करता है वन डे में। तो देन एज, माने ये ए जो है उस पर डिपेंड है, एज वन डे वर्क इक्वल कितना हो जाएगा उसका ट्वाइस हो जाएगा, माने एक्स वर्क करता है अगर वन डे में तो वो करेगा 2x वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा 2x करेगा। अब इधर जो ए और बी का दोनों का मिलाकर के वर्क कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बीज वन डे वर्क, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, एक्स इसका वर्क हो गया, 2x इसका वर्क हो गया, तो मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इतना वर्क करेंगे। ए प्लस बीज वन डे वर्क हो जाएगा 3x, ये जो आपने लेट किया उसके अकॉर्डिंग। और जो गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है कि दे if both of them can together finish a piece of work in 12 days, माने दोनों मिल करके, माने A प्लस B can do a work in 12 days, माने 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं दोनों मिल करके। ये गिवन है, ये लेट करने के अकॉर्डिंग आपका 3x आ गया। लेकिन गिवन दैट ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, तो ए प्लस बीज वन डे वर्क निकाल लें। सो ए प्लस बीज वन डे वर्क इक्वल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/12 हो जाएगा। अब ये दोनों माने जो ए प्लस बीज वन डे वर्क आपका 3x निकला है लेट करने के अकॉर्डिंग, और जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बीज वन डे वर्क निकला 1/12, तो ये दोनों वर्क इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/12, यही होगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 3 उधर ट्रांसपोज कर दिया गया, डिवाइड में चला गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/36। और ये x क्या लेट किया था, ये लेट किया गया था बीज वन डे वर्क, माने बीज वन डे वर्क निकल आया आपका, तो देयरफॉर बीज वन डे वर्क इक्वल 1/36, इतना आ गया। तो पूछा गया है कि देन बी अलोन कैन डू इट इन, कि बी अकेले x को कितने डेज में करेगा, तो हो जाएगा B will do a work in, माने होल वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल 36 डेज, कितना हो जाएगा 36 डेज, ये आंसर हो गया। तो यहां पर देख ले 36 कौन सा आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन में है 36 डेज, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।